आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार सरकार ने शिक्षक दिवस से पहले वेतन बढ़ा दिया है, फिर भी बिहार सरकार के फैसले से बिहार के शिक्षक पूरी तरह से नाराज हैं और शिक्षकों की नाराजगी बिहार सरकार का सिर दर्द बनते जा रही है। इसलिए बीबीसी न्यूज ने बिहार के शिक्षकों को प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों के हालात पर चर्चा की है, जिसके अंतर्गत बीबीसी न्यूज का कहना है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के बीच आजकल चाइनीज वेतनमान शब्द बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इसका क्या मतलब है? मेरे इस सवाल पर बेगूसराय में नगर शिक्षक अमृता कुमारी कहती है कि इसका मतलब है आधा अधूरा वेतनमान। ऐसा वेतनमान जो बाहर से लुभावना लगे लेकिन अंदर से खोखला हो, जिसके टिकाऊपन पर संदेह हो, ठीक चाइनीज सामान की तरह। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षकों को लेकर 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला, सरकार ने नई सेवा शर्त लागू कर दिया है, जिसके अन्य प्रावधानों के साथ साथ शिक्षकों के वेतन में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। और दूसरा ये, जिसमें सरकार ने शिक्षकों के लिए नियोजित की जगह नियुक्त शब्द इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। और तीसरा, जिसके अंतर्गत सरकार ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन चुनावी वर्ष में सरकार में इन फैसलों के बावजूद बिहार के शिक्षक पूरी तरह से नाराज हैं। बीबीसी न्यूज ने शिक्षकों की नाराजगी को लेकर रमेश सिंह, जो कि राजकीय बुनियादी विद्यालय दुर्गावती कैमूर में गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, उनसे फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर म्यूचुअल बेसिस पर कर दिया है, लेकिन ईपीएफ के नियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिले और समान काम के लिए समान वेतन मिले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। 2015 में वेतनमान दिया गया और 2020 में ईपीएफ सेवा शर्त लागू की गई। बताइए ऐसा किस राज्य में शिक्षकों के साथ हुआ है? उन्होंने ये भी बताया कि बिहार सरकार चाइनीज वेतनमान देकर शिक्षकों को टरका रही है। इसके बाद बीबीसी न्यूज कैमूर से बेगूसराय पहुंची तो उन्होंने पाया कि बिहार के शिक्षक बेगूसराय में भी नाराज है। ये नाराजगी कैमूर से बेगूसराय तक पसरी हुई है। यहाँ पर अमृता अप्रैल 2013 में बेगूसराय में नगर शिक्षक बनी। उनकी साल 2015 में मुजफ्फरपुर के बिजनेसमैन राजीव कुमार ठाकुर से शादी हुई। उनकी 4 साल की बेटी है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के कारण अपनी बेटी और अपने पति के साथ नहीं रह पा रही है। गौरतलब है कि नई सेवा शर्त में महिलाओं और विकलांगों के साथ पुस्तकालय अध्यक्षों को सेवा काल में एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा सरकार ने दी है। अमृता कहती है कि ट्रांसफर की सुविधा तो दी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शंकाएं हैं। सरकार ने ग्रेजुएटी का फायदा नहीं दिया, 2 साल का शिशु अवकाश नहीं दिया गया है, तो फिर क्या दिया गया है? हम भी टीईटी का कंपटीशन पास करके आए हैं और सरकार हमें चाइनीज वेतनमान देकर टरका रही है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक संजय कुमार ने बताया कि पूरे कोरोना काल के दौरान हमने चावल बांटे, प्रवासी मजदूरों के बच्चों की काउंसलिंग करके नामांकन कराया, लेकिन सरकार की नई सेवा शर्त से हमें कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं मिला है। अब एक स्कूल एक काम, लेकिन वेतन अलग अलग है। इधर पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में मध्य विद्यालय के शिक्षक आलोक आनंद कहते हैं कि सरकार सबको एक तराजू में तौल रही है। जो लालू जी के वक्त शिक्षा मित्र आए और जो टीईटी पास करके आए हैं, सबको सरकार नियुक्त शिक्षक ही मान रही है, जबकि टीईटी जो बिहार में 2011 में हुआ था, उसमें 25 लाख परीक्षार्थियों में से 1.5 लाख ही पास हुए थे। प्राथमिक स्तर पर 100 में से 1.5 परीक्षार्थी पास हुए थे और मिडिल स्तर पर 100 में से 3.5 परीक्षार्थी पास हुए थे। ऐसे में योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, तो फिर ऐसी सेवा शर्त क्यों लागू की गई है? इसके अलावा पटना के ग्रामीण इलाके में तैनात एक हाई स्कूल शिक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि शिक्षकों को तो पंचायती राज की और ज्यादा निगरानी में सरकार ने डाल दिया है। सेवा काल में मौत हो जाने पर जो आश्रितों को 4 लाख का मुआवजा मिलता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। बिहार के छोटे बड़े तकरीबन 20 शिक्षक संगठन हैं। इन शिक्षक संगठनों की मांग है कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए।
लेकिन सरकार नियमित शिक्षकों को पहले ही डाइंग कैडर मान चुकी है और साल 2025 तक राज्य के सभी नियमित शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। यानी उसके बाद बिहार में सरकारी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं नियुक्त शिक्षकों पर होगी। इसके साथ ही बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पटना जिला सचिव प्रेमचंद्र कहते हैं कि हम प्राथमिक शिक्षक नियोजन में बिहार के मूल निवासी होने की अनिवार्यता का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से पुरानी सेवा शर्त लागू करने की मांग करते हैं। सरकार ने जो किया है उससे शिक्षक बंधुआ मजदूर ही बनेंगे और ये चुनावी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। इस बीच कुछ संगठनों ने बदला लो और बदल डालो के नारे के साथ शिक्षक दिवस के दिन काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। TTSTT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ उनमें से एक है। संघ के प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने BBC को बताया कि नई सेवा शर्त में सरकार ने अर्न लीव महज 120 दिन की दी गई है, जबकि ये 300 दिन की होती है। शिशु देखभाल के लिए कोई छुट्टी नहीं है, बीमा का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार को EPF इसलिए देना पड़ा क्योंकि 2019 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया था। सरकार हमें अपने चुनावी एजेंडा के तहत थोड़ा ना थोड़ा देकर हमारी वाजिब मांगे पूरी करे, क्योंकि सरकारी स्कूल अगर रसातल में जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। वहीं शिक्षक कोटे से बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने BBC से कहा है कि मैं ये मानता हूं कि ट्रांसफर को लेकर सरकार को फ्री कर देना चाहिए, यानी एक बार सभी शिक्षकों को उनकी मनचाही जगह पोस्टिंग मिलनी चाहिए। बाकी सारे मामले मसलन EPF या फिर कोई अन्य पैसे का मामला हो उसमें सुधार होते रहेंगे, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी में तुरंत सुधार जरूरी है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के मुताबिक बीते 15 साल में शिक्षकों की सेवा शर्त में काफी सुधार हुआ है। वेतन 5,000 से बढ़कर 25,000 हो गया है। जनता ने अगर फिर मौका दिया तो शिक्षकों की बाकी अपेक्षाएं भी NDA सरकार ही पूरी करेगा। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल बिहार में शिक्षा मित्रों की बहाली को लेकर नियोजित और अब जो कि नियुक्त हो गए हैं शिक्षकों के सफर को बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हो रहा था तो राज्य को अनुदान का मुख्य आधार शिक्षकों की संख्या थी। लालू यादव जब सरकार में आए थे तो उन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात BPSC से शिक्षकों की बहाली शुरू की और इसमें प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं रखी गई, लेकिन पहले से ही अत्यधिक काम के बोझ से परेशान BPSC को शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से लंबा वक्त लग रहा था। ऐसे में शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू की गई, जिसको बहाल करने का अधिकार पंचायतों का था। तकरीबन 85,000 शिक्षा मित्रों की बहाली 11 माह के लिए 1,500 रुपए के मानदेय पर किया गया। बाद में नीतीश सरकार आई तो इन शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक बना दिया गया। 1,500 रुपए के मानदेय को बढ़ाने के साथ साथ इनका सेवा काल 60 वर्ष तक कर दिया गया है। सरकार ने पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला शिक्षक बनाए, जिसके लिए 8,500 से अधिक नियोजन इकाइयों को नियुक्ति के अधिकार दिए गए। साल 2015 में शिक्षकों को नियत वेतन के बदले वेतनमान दिया गया और सेवा शर्त बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। लेकिन इस बीच शिक्षकों ने समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। अब नई सेवा शर्त पर लक्ष्मीकांत सजल कहते हैं कि मुझे 2 फायदे दिख रहे हैं। पहला, नए वेतनमान से नियुक्त शिक्षक को कम से कम 4,000 रुपये का फायदा होगा। दूसरा ये कि पुराने वेतनमान वाले शिक्षक 2025 तक रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में प्रमोशन के ऑप्शन होंगे, इसलिए इस पूरे मुद्दे पर राजनीति से बचना चाहिए। शिक्षक राजनीति को गाइड करें, ना कि शिक्षक खुद राजनीति से गाइड हो। तो इस तरह से BBC ने अपनी पड़ताल शिक्षकों को लेकर के पूरी की, जहां पर सुशील मोदी ने कहा है कि हमने शिक्षकों के वेतन बढ़ाए हैं, जिसमें महज 4,000 या 3,000 की वृद्धि हुई है। अब कोई इन्हें बताए कि इस तरह की वृद्धि से जब शिक्षकों का कोई फायदा ही नहीं होगा तो वेतन वृद्धि किस प्रकार की दी जा रही है, जिससे कि शिक्षक और खराब आर्थिक स्थिति में चले गए हैं। शिक्षकों को अब मरणोपरांत आश्रितों को भी पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसमें भी कम पैसा दिया जाएगा। इस तरह की सेवा शर्त नियमावली का क्या फायदा, जिससे शिक्षक बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और तुलना लालू यादव जी के जमाने से की जाती है, जो कि आज से 15 साल पहले की बात है। जब तुलना करनी ही है
तो झारखंड या उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से करनी चाहिए, जहां पर शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षकों को कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार के शिक्षकों को इन सारे लाभों से और वेतनमान से वंचित रखा जा रहा है, क्योंकि भारत के अन्य राज्यों में शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिल चुका है। शिक्षकों की इन समस्याओं को लेकर के शिक्षक संघों को जागरूक होना पड़ेगा और शिक्षकों की मांगों को प्रमुखता से आगे रखना पड़ेगा, तभी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। सीधे तौर पर कहा जाए तो इस बार सरकार को बदलना ही होगा, तभी शिक्षक आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो शिक्षक कहीं के नहीं रहेंगे। ये सरकार शिक्षकों को जीने नहीं देगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।